अभी के सीन है, देखो अभी के सीन है प्रोजेक्ट के अंदर ये मान लेते हैं हमारे पास ये कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, और मैंने पहले दिन इस पे काम करना है, ठीक है। अब इसको अब मुझे ये देख रहा हूँ ये एपीआई चल कैसे रही है, ये डेटा आ रहा है। मैं जब इसको रीस्टार्ट करता हूँ ना प्रोजेक्ट को, यहाँ पे अगर लोडिंग आ रही है इसका मतलब ये एपीआई से आ रहा है। ओके, इसमें गलती क्या है, देखो जब ये लोडिंग ख़त्म होती है ना, यहाँ पे लिखा आता है नो प्रोडक्ट, फिर ये आता है, ये देखना अभी दोबारा से आप इसको फोकस करना। मैं इधर आया, नो प्रोडक्ट, फिर ये आया। अब ये एक इशू है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना वेरी सिंपल। एपीआई भी चल रही है, ओके, मतलब यहाँ पे ये भी आ रही है। दूसरी इसमें क्या गड़बड़ है, देखो मैं प्रोडक्ट पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा। मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ से हो रहा है, यहाँ से मेरी स्क्रॉलिंग नहीं चल रही। दूसरा इशू। तीसरा इशू, लेट से मैंने कोई प्रोडक्ट को क्लिक किया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे टेबल नहीं आ रहे। ये अब आपको इशू बता दिए, आप एक नए प्रोजेक्ट में आए हो, आपको नहीं पता कैसे करना है, इसको डीबग कैसे करना है। बहुत आसान तरीका। मैं अगर होना तुम्हारी जगह, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करूँगा, दोबारा चेक करूँगा इश्यूज़ क्या हैं। पहला इशू था यहाँ पे नो प्रोडक्ट आ रहा है। अब ये क्या लिखा था, नो प्रोडक्ट अवेलेबल। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एपीआई का स्ट्रक्चर देखूँगा, लिप के फोल्डर में जाऊँगा, लिप के अंदर जाके मुझे समझ आ गई ये एक एमवीवीएम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। उसके बाद मैं जाऊँगा कि अच्छा व्यू के अंदर सारे फोल्डर्स बने हैं, मॉडल व्यू के अंदर सारे फोल्डर्स बने हैं, रिपोजिटरी के अंदर सारी फाइल्स बनी है, और उसके बाद एक सर्विस फाइल के अंदर हमारी सारी फाइल्स बनी है। ओके ओके, अब मैं आपको एक चीज़ डिफ़ाइन करता हूँ। जब भी आपने एपीआई कॉल करनी है ना, इसके अंदर इसके 4 पार्ट है। पहला पार्ट है इसका सर्विस, दूसरा पार्ट है रिपोजिटरी, तीसरा पार्ट है व्यू मॉडल, चौथा पार्ट है व्यू। 4 पार्ट्स हैं। आपने जब भी एपीआई लगानी है, आप कहीं इसको लिख लो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपने हमेशा उल्टा सोचना, सबसे पहले सर्विस को सही करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी रिपोजिटरी को सही करना है, उसके बाद आपने इसकी जो सी व्यू मॉडल्स हैं, व्यू मॉडल्स मतलब इसके जो व्यू मॉडल मतलब है इसकी वो व्यू मॉडल जो उनसे एक्चुअली है ये प्रोवाइडर, ठीक है। आप इसको प्रोवाइडर से याद रख लो, ठीक है। और लास्ट आपका काम है व्यू। ये सिर्फ 4 काम हम करने हैं हमने इसी ऑर्डर में। अगर आपको अभी इसको सही तरह याद कर लोगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब भी आपको कोई एपीआई को इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले आपने सर्विस को ओके करना है, फिर रिपोजिटरी, फिर प्रोवाइडर, फिर व्यू। ओके डन। ये लेट से आपने एक एपीआई लगानी है, सबसे पहले इशू अगर आया होगा देखना है सर्विस में, फिर देखना है रिपोजिटरी में, फिर देखना है मॉडल में, फिर देखना है व्यू में। क्योंकि जब यूज़र यूज़ करता है ना, वो पहले व्यू को यूज़ करता है, व्यू से मॉडल में जाता है, मॉडल से रिपोजिटरी, रिपोजिटरी से सर्विस में जाता है, ठीक है। जब हम एपीआई लगाते हैं, हम कैसे लगाते हैं, पहले सर्विस में, फिर रिपोजिटरी, फिर प्रोवाइडर, फिर व्यू। ओके ओके डन। आपने सबसे पहले तो एक व्यू बना लेना है। जैसे लेट से आपने ये एपीआई लगानी थी, आपको पता है आपने ग्रिड दिखाना है, लिस्ट व्यू दिखाना है, क्या दिखाना है, आपने एक व्यू फाइल बना ली। ओके, अब व्यू के अंदर एपीआई को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम सर्विस फाइल में जाएंगे, सर्विस फाइल में जाके देखेंगे कि पुरानी एपीआई कैसे लगी हुई है। यहाँ पे मान लेते मैं जाता हूँ एपीआई सर्विस के अंदर, यहाँ पे उसने कहा है कि क्लास बनानी है, उसका नाम रखना है एपीआई सर्विस। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बना है पोस्ट का, उसके बाद ये गेट का ही फंक्शंस बने। मुझे इससे आइडिया हो जाएगा कि एपीआई सर्विस में कैसे लगानी। सेम एज इट इज़ मैं रिपोजिटरी में जाके देखूंगा कि रिपोजिटरी के अंदर कैसे यूज़ हो रहा है। मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी क्लास का नाम ऑथ रिपोजिटरी है। उसके बाद एक ऐसे इंस्टेंस बनेगा, उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे और एपीआई डॉट करके यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने पहले फोल्डर्स को देखना है क्या ये ओके है। फिर आपने एक मॉड्यूल पिक करना है। लेट से आपने लॉगिन साइनअप पिक किया, फिर आपने लॉगिन साइनअप का व्यू मॉडल भी देखना है, आपने उसकी रिपोजिटरी भी देखनी है, सर्विस भी देखनी है। जब आपको एक एपीआई समझ आने लगे, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, लेट से मैंने लॉगिन एपीआई को देखना है, मैंने लॉगिन के ऊपर गया, लॉगिन की एपीआई के ऊपर कहीं ना कहीं लॉगिन का बटन होगा, वो है ये लॉगिन का कोई बटन बना हुआ है, ठीक है। इस लॉगिन के क्लिक के ऊपर ऑन टैब चलता है। अभी मैं खड़ा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। अभी मैं खड़ा हूँ व्यू के ऊपर, ठीक है। अब व्यू से मैं क्या करता हूँ, जैसे ही किसी बंदे ने ऑन टैब प्रेस किया तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल करेगा ये डॉट लॉगिन का, जिसके आगे अवेट लगा, इसका मतलब रिक्वेस्ट जा रही है, कोई एपीआई को जा रही है। ओके, मैं कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करूँगा, मैं देखो आ गया व्यू मॉडल में। यही तो मैंने अभी बताया कि आपने क्या करना है, पहले व्यू में से फंक्शन बटन ढूंढना है, किस बटन पे वो लॉजिक लगनी, उसके बाद व्यू मॉडल, उसके बाद रिपोजिटरी, उसके बाद सर्विस। ओके,
अब मैं वापस आता हूँ, मैं आ गया यहाँ पे व्यू मॉडल में। व्यू मॉडल के अंदर एक लॉगिन एपीआई है। लॉगिन एपीआई के अंदर देखो इसने वेरिएबल बनाया, नोटिफाई लिस्नर भी किया हुआ है। उसके बाद इस लाइन पे एपीआई कॉल कर रहा है। अब वेट लगा, इससे मुझे पता चल गया कि ये हैवी टास्क है, इसका मतलब ये रिपोजिटरी में जा रहा है। मैंने दोबारा कंट्रोल प्रेस किया, मैं अब आ गया कहाँ पे, रिपोजिटरी के अंदर। वही जैसे मैं फॉलो बता रहा हूँ, इसके अंदर ये वेट लगा, इसका मतलब यहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है। आप इस पर कंट्रोल दबाओ, आप आगे सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर ये एक्चुअली एपीआई है जो कॉल हो रही है लॉगिन के लिए। ओके, इस तरह से मैं 4 फाइल को डिबग किया कि अच्छा 4 फाइलें लिंक कैसे हुई हैं। ऑर्डर भी मुझे पता था। ओके, अब सबसे पहले मैंने इसको ढूंढना है। अब यहाँ पे क्या लिखा था, नो प्रोडक्ट अवेलेबल। मैं सर्च पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ नो प्रोडक्ट अवेलेबल। अगर मेरे पास सेम स्पेलिंग है तो वेल डन है। नो प्रोडक्ट फाउंड, नो प्रोडक्ट फाउंड, नो प्रोडक्ट अवेलेबल, ये था ऐसे ही। अब मैं क्या करता हूँ, इधर थोड़ा सा चेंज करता हूँ समथिंग, रीस्टार्ट करता हूँ। अगर ये मेरा चेंज यहाँ पे आया हुआ, एक मिनट यार, ये इसको कहाँ पे मैंने, हाँ सॉरी, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, सेव। अब मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे, देखो तो मेरी एपीआई के अंदर आया होगा। रुको दोबारा जाता हूँ, रिफ्रेश इंडिकेटर लगा लेना, बार रिफ्रेश ये आया हुआ था, ठीक है, डन। मुझे एटलीस्ट पता चल गया कि ये हो रहा है। ओके, दूसरा तरीका ये था कि मैं ग्रिड व्यू को कमेंट करता, अगर चला जाता तो इसका मतलब मैं सही सेक्शन पे हूँ। ओके, अब इसकी एपीआई को देखना है। इसकी एपीआई में खड़ा हूँ मैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर यहाँ पे ग्रिड व्यू बिल्डर को दिया हुआ है प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स का वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, फ्रॉम दिस समथिंग, ठीक है। अब इसमें इशू क्या है कि ये व्यू मॉडल से आ रहा है। ओके, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ, अगर आपकी प्रोडक्ट लोडिंग है और प्रोडक्ट इज़ एम्प्टी। अब ये कंडीशन क्या है, अगर आपकी प्रोडक्ट एम्प्टी है तो ये, अदरवाइज़ ये काम। ओके डन। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम पहले तो इसका ना ये स्क्रॉल इफेक्ट ख़त्म करते हैं। वो कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पे ग्रिड व्यू के अंदर एक प्रॉपर्टी है फिज़िक्स की, नेवर स्क्रॉलेबल, इसको कर दिया। अब देखना ये जो स्क्रॉलिंग है ना, इसकी अपनी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू के अंदर ऑप्शन होती है। अभी अगर आपकी ज़्यादा प्रोडक्ट होती तो वो अंदर स्क्रॉल होता, सिर्फ ये नहीं होता। अब यूज़र जब स्क्रॉल करेगा इधर से या इधर से, वो एक ही पेज स्क्रॉल होगा, ठीक है। पहली एक चीज़ चेंज की। दूसरी यहाँ पे कुछ कंडीशन लगी हैं कि अगर आपकी लोडिंग ट्रू है तो आप क्या करो, लोडिंग दिखाओ। अगर लोडिंग फॉल्स है तो ये दिखाओ। इसके अंदर एक और कंडीशन है, अगर प्रोडक्ट एम्प्टी है तो ये दिखाओ, अगर प्रोडक्ट एम्प्टी नहीं है तो ये दिखाओ। ओके, मैंने यहाँ पे सिंपल इसको चेक करता हूँ दोबारा, इधर आया, देखो आया, अभी भी आया। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जब आती हैं तो वो कुछ टाइम लेता है जिस दौरान ये आता है, सही है। और वो टाइम पता नहीं क्यों ले रहा है, ढूंढते हैं। चलो सबसे पहले मैं व्यू मॉडल में जाता हूँ। व्यू मॉडल है ये मेन व्यू मॉडल ये है। इस पे गया व्यू मॉडल पे, व्यू मॉडल के अंदर जाके देखता हूँ। व्यू मॉडल के अंदर यहाँ पे आ गया फंक्शन फेच प्रोडक्ट्स। ये इस फेच प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कुछ टाइम लग रहा है। ओके, एंड मुझे यहाँ से पता चल गया। अब मैं ज़रा दोबारा वापस आता हूँ अपने यहाँ पे, ये जो इस लोडिंग वेरिएबल लगा हुआ है और यहाँ पे व्यू मॉडल लगा है, प्रोडक्ट्स आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है। ओके, मैं दोबारा व्यू मॉडल में जाता हूँ। यहाँ पे ये पे कॉल हो रही है, ये वाली गेट प्रोडक्ट की। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक फंक्शन बनाया हुआ है फेच प्रोडक्ट्स का। मैं कंट्रोल दबा के इसके अंदर जाता हूँ, ये जा नहीं पा रहा बिकॉज मैंने इसकी यहाँ पे टाइप नहीं दी हुई। मैं यहाँ पे इसकी टाइप दे देता हूँ, इसका नाम है प्रोडक्ट व्यू मॉडल, ऐसे करके। अब देखो मैं कंट्रोल दबा के जा पाऊँगा। जिधर आपका कंट्रोल ना चले, इसका मतलब आपने इस वेरिएबल को कहीं टाइप नहीं दी हुई। मैंने इधर टाइप दे दी। मैं अब कंट्रोल दबा के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे ये एपीआई है, कहाँ पे, हम व्यू मॉडल के अंदर है। मैंने फेच पे गया। अब मैं जाऊँगा रिपोजिटरी फाइल में, प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर। यहाँ पे ये वाली एपीआई है, इसके ऊपर गया। ये एक्चुअली सर्विस फाइल है। जब भी आपने देखना है एपीआई चल रही है नहीं चल रही, आपने जाना है रिपोजिटरी फाइल में। मतलब आपको पहला स्टेप होना चाहिए, एपीआई चल रही है कि नहीं चल रही, वो है रिपोजिटरी फाइल।
मैं वापस आया रिपोजिटरी फाइल में, जहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है ना उससे पहले डिबगर लगा दिया। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, इस रिपोजिटरी के बाद डिबगर लगा दिया। 2 डिबगर लगाने हैं, एपीआई से ऊपर एपीआई के बाद, जस्ट फॉर टेस्टिंग। आपने रिफ्रेश किया, अब ये डिबगर क्या करेगा, जब ये एपीआई कॉल होगी ना इस लाइन पे आके रुक जाएगा। ओके, अब मेरे पास ये एक्सटेंशन है, पता नहीं क्या है, जिसकी वजह से मुझे सारी वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। आप माउस से होवर करोगे आपको नज़र आएगा कि अभी आप जो एपीआई कॉल कर रहे हो उसमें बिजनेस आईडी ये वाली जा रही है। ओके, अब इसमें ये कुछ ऑप्शंस है, इनको सीखना है एक्चुअली, ये मेन चीज़ है। ये अब हमारा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा अगर हम ये करते हैं। ये है रीस्टार्ट का, ये करेंगे रीस्टार्ट हो जाएगा। ये है कंट्रोल एस का, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये है कि आप इस डिबगर से हट जाओ और नेक्स्ट कहीं डिबगर है उस पर चले जाओ। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो एक्चुअली ये कंटिन्यू कर देगा, इस डिबगर को स्किप कर देगा। ये है अगली लाइन पे जाने के लिए, अगर आपने अगली लाइन पे जाना है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। और ये जो उनसे है ना, ये है जंप के लिए, इनकी यूज़ कभी भी नहीं पड़ता आपको। एक्चुअली इन 2 बटन्स के साथ सारी गेम है। अगर आपने डिबगर को कंटिन्यू करना है तो आप इसको प्रेस करो, अगर आपको एक अगली लाइन को देखना है तो आप इसको प्रेस करो। मैंने नेक्स्ट को प्रेस किया, देखो वो अगली लाइन पे आ गया। मैंने दोबारा नेक्स्ट किया, वो अब अवेट के आगे आ गया। मैंने नेक्स्ट किया, अब ये फेच के आगे आ गया। अब जैसे ही मैं ये करूँगा ना, ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब देखना, जैसे ही किया देखो कुछ टाइम लिया अवेट की वजह से, और 2 सेकंड लेने के बाद वो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब उसने इस पॉइंट के ऊपर एपीआई को कॉल किया। ओके, अब मैं रिस्पॉन्स के ऊपर होवर करता हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि देखो आपको डेटा भी आ रहा है। आप देखो आपको डेटा भी आ रहा है। उस डेटा के अंदर एक लिस्ट आ रही है। उस लिस्ट के अंदर 4 आइटम है, मतलब 4 कंटेनर इधर आ रहे थे, इसका मतलब 4 आइटम आ रही है। दोबारा होवर करता हूँ, यहाँ बॉडी के अंदर आपको 4 लिस्ट आ रही हैं। पहली लिस्ट के अंदर आईडी ये है, नेम ये है, पास्ता प्राइस ये है, स्टॉक ये है, ये उसकी वैल्यूज़ है। आप इसको बंद करो, दूसरी पे गए, दूसरी आ गई, तीसरी पे गए, तीसरी आ गई। उसके बाद आपने देखा अच्छा ठीक है डेटा आ गया। अब आप नेक्स्ट लाइन पे आओगे, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आओगे, यहाँ पे आपको स्टेटस मिल जाएगा कि अच्छा इसके अंदर से इसका स्टेटस कोड 200 है। ओके, लेट्स से किसी भी पॉइंट पे गलती हुई, जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर ना ऐसे हटा दिया, ठीक है। अब मुझे दोबारा से प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करता हूँ, ये डिबगर हट जाएगा, दोबारा से वो इधर आके रुकेगा रीस्टार्ट के बाद। ये एपीआई, अब देखना मैं नेक्स्ट लाइन पे आया, नेक्स्ट पे आया। अब देखो इस पे एरर है, जैसे ही एरर हुआ ना देखो इसके अंदर उसने नल वैल्यू भी दे दी, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आपकी नल वैल्यू आ गई वो इस तरह से आ जाएगी, आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पे गलती है, तो आपको यहाँ डिबगर से आसानी हो जाएगी ढूंढने में, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई ऐसा ब्लंडर कर दिया जो क्या कहते हैं बिल्कुल नहीं सही, जैसे कि यहाँ पे आप क्या करो, आपने यहाँ पे आपने लिखा है वार, और यहाँ पे आप इसको कर दो एज इंट समथिंग, ये गलती है। मतलब या मैं इसको कहता हूँ इसको कर दो, या मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक ऐसी लॉजिकल एरर करता हूँ जो ना इसके लिए कुछ होगा। मैंने इसको 1 किया और इसको मैंने वार किया, और इधर में आके ना इसको एज कुछ भी कोशिश करता हूँ करने की, इसको साइन करने की कोशिश करता हूँ किसी तरह से। अच्छा, तो यहाँ पे सेमीकोलन, लेट्स सी नाउ रीस्टार्ट। अब ये गलती है, यहाँ पे कोई ऐसी गलती है जो हमें नहीं समझ आ रही। अब इसको ना वो बड़ी गलत तरह से ट्रीट करेगा समटाइम वो यहाँ से। ओके, नेक्स्ट, ये देखो अब इसने क्या किया, उस लाइन से स्किप कर दिया। इसका मतलब है कि इस लाइन पे कोई ऐसा ब्लंडर हुआ है जो लॉजिकल एरर है। मतलब आपने कोई ऐसी चीज़ करी है जो मॉडल की गलती हो सकती है, वो कोई टाइप की गलती हो सकती है। आप एक लाइन को ट्रैक कर रहे थे, उसने इस लाइन को स्किप ही कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पे कोई ऐसा ब्लंडर हुआ है जिस वजह से पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन फेल हो गई। अब आपको क्लियर हो गया कि ये वो 2 लाइनें 4 लाइनें जहाँ पे गलती है। आपको नज़र आएगा आपकी अच्छा ये स्ट्रिंग है, मैंने इसको ज़बरदस्ती कोई वैल्यू साइन करने की कोशिश किया, उसने नहीं ली। तो इन शॉर्ट आपको पता चलेगा, आप इसको करेक्ट करोगे। जब आप इसको करेक्ट कर लोगे तब आप दोबारा से डिबगर चलाओगे। लेट्स से मैं इधर आया,
मैं इसको वापस सही किया इसको फाइनल कर दिया, मैं दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ, दोबारा से एपीआई कॉल होगी, डिबगर आया, मैंने नेक्स्ट 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 एपीआई कॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब देखो डेटा आ गया। इसका मतलब है हमारी ये लाइन सारी ओके हुई है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि स्टेटस को 200 आ रहा है तो इफ़ चलेगी, अच्छा इफ़ नहीं चलेगी तो ये आ जाएगा, तो फिर क्या होगा वो देख लेते हैं। उसके बाद मॉडल चलेगा, मॉडल से डेटा गया, अब जैसे ही ये चला वो अगले फंक्शन में चला गया, और इस तरह से हमारी एक एपीआई चेक हो जाएगी। ओके, एक पहला स्टेप है आपने रिपोजिटरी के ऊपर चेक लगाना, दूसरा स्टेप है आपने उसके व्यू मॉडल पे चेक लगाना है। मैं व्यू मॉडल में गया, उसकी एपीआई ये है, आपने एपीआई के नीचे यहाँ पे डिबगर लगाना, व्यू मॉडल के नीचे। सिर्फ आपको किसी भी एपीआई को डिबग करना है, पोस्ट की हो या गेट की हो, आपने पहले व्यू, अब इसकी रिपोजिटरी में चेक डिबगर लगाना है, दूसरा डिबगर लगाना है अपने व्यू मॉडल में। ओके, अब देखो मैं रीस्टार्ट करता हूँ ये वाला लाइन ओके है, मैंने इसको नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत नहीं, मैंने जंप किया, वो नेक्स्ट डिबगर पे रुकेगा यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ से भी इसको जंप करता हूँ, ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट करके वहाँ पे जाएगा जो मैंने व्यू मॉडल के अंदर लगाया था। अब मैंने व्यू मॉडल में लॉगिन के नीचे लगाया, हालांकि मुझे लगाना था प्रोडक्ट के नीचे। यहाँ पे व्यू मॉडल के अंदर एक होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर ये, प्रोडक्ट के अंदर ये भी, यहाँ पे एक्चुअली डिबगर चाहिए था मैं। अब देखो मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, तो पहले वो रुका यहाँ पे, मैंने इसको कंटिन्यू किया, मुझे नहीं एक एक लाइन देखनी, मैं यहाँ पे गया, मैंने सारी लाइनें चेक करी। अब देखो डायरेक्ट वो व्यू मॉडल के नीचे यहाँ पे आके रुका, जहाँ पे आपने व्यू मॉडल के अंदर रिपोजिटरी फंक्शन कॉल किया था। जैसे मैंने अभी बताया, आपने क्या करना है, व्यू मॉडल के बाद अंदर रिपोजिटरी कॉल करना है, रिपोजिटरी के अंदर सर्विस कॉल करना है। तो मैं अब व्यू मॉडल के अंदर खड़ा हूँ, व्यू मॉडल के अंदर, और यहाँ पे मैंने रिपोजिटरी का फंक्शन कॉल किया, तो आपने उसके नीचे आके डिबगर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप होवर करोगे, आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा कि इसके अंदर ये सारा डेटा है, 4 आइटम है या जो भी चीज़ है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका डेटा ओके आ रहा है। आप बीच में प्रिंट लगाओ, अब देखना मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा, अभी नीचे क्या है, कोई प्रिंट नहीं है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो मैं नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन पे गया, देखो इस प्रिंट ने उसको प्रिंट भी कर दिया। आप एक एक लाइन को खुद ट्रैक कर रहे हो कि अच्छा यहाँ से प्रिंट आया, प्रिंट के अंदर 4 प्रोडक्ट थी, ये 4 प्रोडक्ट आ गए। अब इसको रिटर्न कर दो, इसको रिटर्न करके ये व्यू में जाएगा, व्यू में जाके शो हो जाएगा। ओके, आइए कुछ समझ, आइए कुछ समझ। देखो ये सिंपल टेक्निक होती है, ये होती है, मैंने आपको बताया, आपने जब भी किसी एपीआई को चेक करना है, उसकी रिपोजिटरी फाइल के अंदर डिबगर लगाओ, फिर उसके व्यू मॉडल में लगाओ। अगर सर्विस में नहीं लगा, सर्विस की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इन दोनों में डिबगर लगा के डिबग करो। हमेशा गलती इन दोनों में ही होगी आपकी, हमेशा इन दोनों में गलती होगी। व्यू में मोस्टली कम गलती होगी, सर्विस में भी कम गलती होगी, रिपोजिटरी और व्यू मॉडल में आपकी गलती होगी। सही है, तो आपने डिबगर किस तरह से लगाना है, किस तरह से उसको नेक्स्ट मूव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद इसके साथ खेलोगे ना, तो आपको समझ आएगी कि किस किस तरह से आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो, किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो, आपको फिर समझ आएगी। सही, ठीक है, आइए कुछ समझ, आइए कुछ समझ, क्या समझ आई? कुछ भी नहीं आई, मुझे पता है कुछ समझ आई ही नहीं। तो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ अपने स्ट्रक्चर को डिबग करने का तरीका जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। अभी मैं एक डिबग करके दिखाता हूँ, जैसे कि वो प्रोडक्ट नहीं आ रही, यहाँ पे था, इसके अंदर गया, यहाँ पे चूज़ अ टेबल पे लिस्ट नहीं आ रही, हो सकता है डेटा ही ना आ रहा, हो सकता है आ रहा हो, या जो भी है। मुझे सबसे पहले इसका व्यू ढूंढना है, क्या लिखा है, चूज़ अ टेबल। इधर जाता हूँ, चूज़ अ टेबल, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पर चूज़ अ टेबल है, इसका इसका ऊपर व्यू मॉडल लगा होगा, वो है ये मेन व्यू मॉडल। इधर इसका मॉडल होगा ये टेबल व्यू। अब टेबल व्यू में मैं यहाँ पे एक डिबगर, अभी मैंने बताया आपने कहाँ पे डिबगर लगाना है, एक लगाना है अपने व्यू मॉडल में, और एक लगाना है अपने रिपोजिटरी में। मैंने एक यहाँ पे लगा दिया, एक मैंने यहाँ पे एपीआई कॉल्स के यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन, और लास्ट मैंने लगा दिया कहाँ पे, ये रिपोजिटरी के अंदर बिल्कुल टॉप पे लगा रहा हूँ, बिकॉज रिपोजिटरी हमने सबसे पहले देखना होता है। ओके, अब मैं प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करता हूँ एक दफ़ा, ठीक है,
ये रीस्टार्ट होगा। ओके, अब फैच वाले हटा देता हूँ वरना ये हमें तंग करेंगे। ओके, इनको भी हटाया। नेक्स्ट ये वाले भी, टेबल वाले भी रहने दो। ओके डन। टेबल वाल ये कौन सा है, फैच प्रोडक्ट है ये भी, ये गेट टेबल वाला रहने दो एंड डन। अच्छा, अब मैं दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने रीस्टार्ट किया ये फैच टेबल के अंदर रुक गया यहाँ पे। ओके, इसको बिजनेस आईडी आ रही है, मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। रिस्पॉन्स देखा, रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है, 4 टेबल आ रहे हैं देखो। इसका मतलब है बैकएंड से आ रहा है T03 ये वो। ओके, नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन ने क्या किया, मुझे मॉडल ये भी कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट। अब देखो वहाँ से लाइन जंप हो गई। इसका मतलब है कि आई थिंक ये मॉडल नहीं सही। दोबारा चेक करते हैं, रीस्टार्ट। मॉडल में ही गलती है। दोबारा देखते हैं। देखो मैं इधर आया, 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 इधर आया। उसने यहाँ से बैक जाना है रिटर्न से, इससे पहले ही चला गया तो इसका मतलब गड़बड़ है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो, जैसे ही वो लाइन पूरी हुई वहीं से आगे हो गया, इसका मतलब मॉडल गलती। आपने मॉडल दोबारा बनाना है, उसको रिप्लेस करना है और आपका काम डन। मॉडल बनाना सिखाइए। ओके, इसके लिए लेट्स से मैं जाता हूँ स्वैगर फाइल के ऊपर। पहले इसका स्वैगर ओपन करता हूँ। API डॉट सॉरी वेंडर डॉट अमेजिंग डॉट शॉप। ओके, ये मैंने हिट किया, ये आ गया और मैंने यहाँ से इसका डॉक्स फाइल पे गया, सॉरी डॉक /API/docs। ओके डन डन। अच्छा, इसके अंदर एक फंक्शन है, API है, इसका नाम नहीं मुझे पता। मैं जाऊंगा इसकी सर्विस फाइल में, इसके अंदर इसका एंड पॉइंट है टेबल्स। कंट्रोल F करके ढूंढता हूँ टेबल्स। गेट का फंक्शन है ये है। ओके, इसके अंदर इसकी बिजनेस आईडी देनी है। बिजनेस आईडी है ये, बिजनेस आईडी, एक मिनट, बिजनेस आईडी ये यहाँ से भी होवर करके ले। सर्विसेज में होगा वहाँ पे। मैंने ना एक वेरिएबल बनाया हुआ था फाइल में हाँ है जी, दूसरी और वाले में और मैं यूटिल्स, ओथ वाले यार यूटिल में बनाया था मैंने। नहीं, ओथ वाले में ओथ वाले दूसरी में फाइल है, ऑथ में इसमें दूसरी वाली है। ये आई थिंक मैंने ये हार्ड कोड रखी थी मैंने। अच्छा, यहाँ से मैं अब इसकी बिजनेस आईडी को पास करता हूँ। ट्राई इट आउट पे क्लिक करता हूँ, बिजनेस आईडी दी, एग्जीक्यूट किया, उसने मुझे टेबल्स दे दिए। अब ये डेटा मैंने यहाँ से पिक किया। पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी ऑप्शन आई थिंक ये है, ठीक है। ओके, अब मैं गया अपने ChatGPT के पास। तो ये तो खुद भी बना सकते हैं। ChatGPT ठीक नहीं बना के देता मॉडल, उसने नहीं खराब किया मॉडल था। तो खुद भी बना सकते हैं। कल मुझे समझ आई है, इतना इजी है। खुद भी मॉडल बना सकते हैं अगर आपको टाइप्स पता है। बिल्कुल गेट की मैंने खुद ही बनाई है मॉडल। डूएबल है, उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, अदरवाइज 4 फील्ड्स हैं तो ठीक है। अगर इसके अंदर और नेस्टेड फील्ड्स होंगी ना तो मुश्किल होगी। अगर लीनियर है तो फिर तो 4 फील्ड ही तो ऐड करनी है। अगर एक के अंदर एक, एक के अंदर एक के अंदर एक है ना तो मुश्किल हो जाती है। ओके डन, मैंने ये मॉडल बनाना है। मैं यहाँ पे आया ChatGPT के पास। अब मैंने नाम सोचना है, नाम क्या रखना है। मैंने पहले ही मॉडल बनाया इसलिए मैं नाम चेंज नहीं करना चाहता। मैं इसी का नाम क्या है, टेबल मॉडल, इसको कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पे आया, क्रिएट, मैं इसको कहता हूँ क्रिएट इन डार्ट। ओके, अब क्या करेगा वो, इसका मॉडल बनाना शुरू कर रहा है। उसने क्या किया, ये किया, ये किया इसने। अब इसमें देखो इसने ज़्यादा फील्ड रखी हैं। मेरा पुराने मॉडल में आई थिंक कुछ गड़बड़ हो सकती है, चलो फाइन जो भी है। मैंने इसको मॉडल बना लिया, कॉपी किया, यहाँ पे सबसे पहला सोल्यूशन है रिप्लेस किया। ओके, कुछ चेंज तो लग नहीं रहा। अच्छा, इसने यहाँ पे चेंज किया, ब्लू लाइनें बता रही इमेज में, उसके बाद उसने यहाँ ये आई थिंक ऐड किए हैं कुछ, यहाँ पे कुछ चेंज किया। चलो रीस्टार्ट, दोबारा से देखते हैं। डिबगर रुका। ओके, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। अब मुझे इतनी ज़्यादा लाइनें बार बार चलानी पड़ रही हैं। मैं क्या करता हूँ, इस डिबगर को ना बिल्कुल यहाँ पे लगाता हूँ मॉडल से ऊपर। क्यों मैं बार बार एक एक ऊपर से नीचे आऊँ। दोबारा रीस्टार्ट किया, तो आ रही समझ। आपने एक एक करके लाइन ढूंढनी होती है, इसको कहते हैं डिबगिंग अप्रोच। आपने देखना है, आप देखो अड़ गया ये, समटाइम डिबगर अड़ जाते हैं, आपको दोबारा से रन लगा देना।
तो पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अब आपने एक एक लाइन करके ढूंढता है, जो आपको लाइन मिल गई आपने अब उसके पीछे रहना है कि अच्छा ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर रहना है, ठीक है। और मैंने उसके ऊपर डिबगर लगाया कि उसके नीचे लगाया ताकि मैं इस लाइन को चेक प्रॉपर कर सकूं। अब एक डिबगर लगा के भी कर सकते हैं, मैंने बस एक्स्ट्रा लगाया हुआ ताकि बेहतर डिबगिंग हो जाए। ओके नेक्स्ट। अब ये रुकेगा खुद आके इधर, मैंने कुछ नहीं करना, जैसी ऐप चलेगी इधर आएगा और रुकना चाहिए। अब फायर बेस और सुपर बेस वो भी सिखाते हैं। वो क्या होता? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट। ओके अभी भी देखो गड़बड़ हुई है, ठीक है। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है वो सही डेटा दे नहीं रहा, देखो 0 आइटम आ रही है, इसका मतलब अभी भी वहाँ पे गड़बड़ है। ओके अब यहाँ पे काम हो गया काफ़ी ख़तरनाक, हमने अब इसको सही तरह ढूंढना है क्यों गलती कर रहा है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आई हैव अ सोल्यूशन कि आप क्या करो, ये जो 2 लाइनें हैं ना, इसके लिए हम तो क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर ट्राई कैच लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है इसका एरर क्या है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे कोड को ना यहाँ से पिक करना है, यहाँ से पिक किया और मैंने इसी जीपीटी से जाके कहा कि इसको ऐड इन ट्राई कैच। ट्राई कैच से का फ़ायदा क्या है कि हमें ना जब एरर आएगा वो नज़र आएगा नीचे, अभी एरर नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि वो कैच डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। अब देखो इसने ट्राई कैच में इसको कन्वर्ट किया, मैंने जिस कॉपी किया और इसको मैं रिप्लेस करता हूँ विद ट्राई कैच। अब इसने एडिशनल क्या किया, देखो उसने यहाँ पे इसकी बॉडी को चेक किया, ओके किया, नहीं हुआ तो इसने कैच के अंदर एरर भी दिखाएगा, रीस्टार्ट। अच्छा डिबगर इसमें लगे ही नहीं हुए, अगर नहीं किए तो मुझे डिबगर नहीं मिलेगा। ओके चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस लाइन से, ओ सॉरी, अब इसने क्या किया, अभी भी वो ले आया वो देखो, या एक मिनट रुको गलत लेके आया, अच्छा यहाँ पे ये भी ले आया, वो सही हो गया, ट्राई कैच के कर रहा था। इसका मतलब मैं इधर जाता हूँ अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर तो मुझे उसके टेबल्स मेरे चल गया डन डन हो गई। तो इन शॉर्ट हमारे कहीं पे लॉजिक्स इश्यूज थे, अगर नहीं थे तो हमने उसको सेट किया, किस तरह से किया एक एक करके, मेरे पास मॉडल का मसला है। डन हो गई। इस तरह से डिबगिंग करनी होती है अब आपको कि अच्छा यार यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, एक एक स्टेप को करना है, रिपोजिटरी और उसको गौर करना है, अगर व्यू का इशू है तो व्यू को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आखिरी एरर है जो मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, वो क्या है कि यहाँ पे मैं आया, देखो ये आया, अच्छा ये मैं डिबगर हटा देता हूँ, ये हटाने बहुत ज़रूरी है, ये हटाया, ये वाला उठाया और प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट किया कि प्रोजेक्ट्स में वो डिबगर नहीं होने चाहिए। अच्छा अब वो भी सही हो गया, रुको, वाह अभी भी है, अभी भी आ रहा है, कभी कभार होता है कि जिसमें डिले आ रहा है। ये डिले पता है क्यों आ रहा है कि समटाइम डेटा फीडिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है वेरिएबल अपडेट करने में। नो प्रोडक्ट इसमें शेयर प्रेफरेंसेस भी यूज करने हैं। अभी तुमने नहीं कुछ करना, अभी तुमने प्रोजेक्ट बनाना है। नहीं सर बात कहते हैं कि पीछे भी सेव रहनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, इशू हो तो फिर बिल्कुल वो करना है हमने, पहले हम ये तो कर लें जो कर पा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन लगी है कि जब एपीआई लोडिंग होगी लोडर दिखाना, लोडर नहीं होगा तो ये करना, अगर एम्प्टी होगा तो ये दिखाना, अदरवाइज़ ये करना। लगा तो बिल्कुल सही हुआ चीज़। इशू क्या है कि इसमें अगर मैं जो है ना एक डायरेक्ट वेरिएबल से डेटा लेता हूँ, इसको रीस्टार्ट अगेन, हो सकता है वो इसके अंदर फीड होने में टाइम ले रहा है थोड़ा, दोबारा आया, ओके दोबारा आया, दोबारा आया, अभी भी आया। अब इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं यहाँ पे आया, अच्छा अब मैं यहाँ पे गया, अभी इस गेट प्रोडक्ट की लॉजिक को देखता हूँ। पहले ये स्टेट ट्रू है, ये फॉल्स कब हो रही है, ओके डन, यहाँ पे फॉल्स हो रही है। तो देखो मैंने इसको कब फॉल्स करना है, जैसे ही वेरिएबल अपडेट हो इसको कर दो फॉल्स, ओके
और उसके बाद अगर एरर आ जाए तब भी उसको कर दो फॉल्स। लेट्स सी नाउ। यार ऐसे होता नहीं है ऐसे, चलो देखते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा। ये दोबारा गए, दोबारा गए, ओहो दोबारा गए। ओके अभी भी है। जब एपीआई से डेटा आया वो इसमें अपडेट हुआ, उसके बाद इसने इसको ओके किया और सही तो चलना चाहिए। माइट बी पॉसिबल हम डिबगिंग में ऐसे से हो, बट मोर ओवर आई थिंक इसको हम छोड़ देते हैं, जाने देते हैं अभी के लिए। डन है, डन है। इस तरह से प्रॉब्लम अब ये है। अब डिबगिंग हमेशा आपने तब यूज़ करना है डिबगर जब आपका कोई डार्ट का कोड प्रोवाइडर का लॉजिक तब अफेक्ट है। व्यू में ये ऐसे यूज़ नहीं होती। अब आपको इसको ये एरर आ रहा है, अब मुझे इस एरर को ढूंढना है। इस एरर को ढूंढने के भी तरीके हैं। आप ऊपर जाओ, ये एरर आ रहे होंगे नीचे। यहाँ पे ना, यहाँ पे इस पे कंट्रोल दबा के क्लिक करो, आप डायरेक्ट उधर आ जाओगे जिस रो में इशू है। ये में या तो आप उसको खुद जाके ढूंढो जैसे ढूंढते हो। अब यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे अगर एटलीस्ट स्क्रॉल लगी होती ना तो शायद ये काम सही हो जाता। मैं इसको करने के लिए क्या करता हूँ, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सेस डॉट हॉरिजॉन्टल से देखो ओके हो गया।